नमस्कार किशन भाइयों। अभी जो मैं हूँ हमारे मतलब जो ड्रिप इरिगेशन वाला जो प्लॉट है रेड कैबेज का, उस प्लॉट के अंदर हो रहा। अभी प्लॉट के अंदर जो है मैं एक स्प्रे ले रहा हूँ। देखो पिछले आम मौसम के टाइम जो है वो मैंने एक स्प्रे ले लिया था, आली का ले लिया था, कैंपेनिन ले लिया था और उसके साथ 19-19। लेकिन उसके बाद जो है वो तेज बारिश के कारण मुझे जो रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए था वो मुझे रिजल्ट जो है वो मेरे को देखने को नहीं मिला। इसी के कारण आज ही के दिन जो है वो मैं एक स्प्रे जो है प्लॉट के अंदर ले रहा हूँ। और मतलब जैसे आम मौसम हो गए उसके बाद मतलब कल के दिन तक प्लॉट के अंदर जो है कंटिन्यू बारिश हो रही है। और बारिश के चलते कारण जो है वो स्प्रे जो है वो मैं नहीं ले पा रहा था। इसी की वजह आज का दिन थोड़ा मतलब वेदर जो है वो साफ दिख रहा है, इसी की वजह से प्लॉट के अंदर मैं वो एक स्प्रे ले रहा हूँ। और अभी स्प्रे के साथ मैंने जो देखो क्या क्या लिया है। स्प्रे में मैंने जो आदिव का जो इंसेक्टिसाइड है, सुमिटोमो का नया इंसेक्टिसाइड है, वो मैं ले रहा हूँ। और इसका टेक्निकल क्लोरांट्रेनिलीप्रोर और लैम्बडा साइलोथ्रीन है। और इसका इलियोन के अंदर बहुत मतलब अच्छा रिजल्ट जो है वो मेरे को देखने को मिलेगा। और इसी इंसेक्टिसाइड के साथ जो है वो मैं रेडोमिल गोल्ड ले रहा हूँ। और उसके साथ स्टिकर स्टिकर मतलब कंपलसरी है कैबेज में, क्योंकि जो पानी जो है वो पत्तियों के ऊपर नहीं रह पाता, वो नीचे चला जाता है। इसकी वजह से कंटिन्यू स्टिकर जो है वो कैबेज में यूज करना चाहिए। ऐसे 3 का कॉम्बिनेशन का स्प्रे जो है मैं अभी प्लॉट के अंदर ले रहा हूँ। और इलियो का अटैक जो है इस प्लॉट के अंदर मतलब वो देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कुछ जो प्लांट्स है मुझे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसे मतलब प्लांट जो है वो दिख रहे हैं। इसके ऊपर इलियो का अटैक जो है वो हो चुका है। ये देखो यहाँ पे जो है वो इल्ली है, ये देखो। और ऐसे मतलब ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही है। इसी की वजह से प्रिवेंटिव में ही मतलब मैं आज के दिन ही इस प्लॉट के अंदर एक स्प्रे ले रहा हूँ। और आज के दिन मतलब मैंने एक ड्रिप एप्लीकेशन भी किया है। ड्रिप एप्लीकेशन मैंने 1261 जो है वो 3 kg और 0050 जो है वो 2 kg, ऐसे करके टोटल 5 kg करके ड्रिप एप्लीकेशन मैंने आज के दिन किया है। और ग्रोथ की अगर बात करें तो ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। अभी प्लॉट का जो मतलब सेट जो है वो बहुत प्रॉपर अच्छी तरीके से हो रहा है, सेट हो चुके हैं। और उसके साथ जो नई पत्तियां जो है वो भी मतलब निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं बहुत सारी पत्तियां जो है वो निकल रही है। अभी ये वाला प्लॉट जो है उसके मतलब ज़्यादा दिक्कत तो टेंशन नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू जो है अमावस्या के टाइम से कंटिन्यू तेज बारिश हो रही है। और उसी कारण मतलब मुझे थोड़ा मतलब टेंशन ही आया था। लेकिन ये वाले प्लॉट में मतलब दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो सॉइल जो है वो मीडियम सॉइल है और हल्की है। और ये जो खेत है थोड़ा ऊपर की तरफ है, उसके वजह से अगर तेज बारिश भी हो गई तो इस खेत के अंदर जो है पानी इकट्ठा नहीं रह जाता। क्योंकि ये जो पानी है पूरा ये वाला जो खेत है हमारा, ये थोड़ा नीचे उस खेत में चला जाता है। और वैसे सिस्टम भी की है, पानी उस साइड अगर ज़्यादा तेज बारिश हो गई तो पानी नीचे चला जाए। अभी ये वाला मतलब खेत में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन घर वाला जो प्लॉट है उसमें मतलब ज़्यादा दिक्कत मुझे फेस करने पड़ने वाले, क्योंकि वो उसका सॉइल टाइप जो है वो ब्लैक सॉइल है पूरी। और उसमें मतलब अभी जो है वो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, उसके वजह से मुझे थोड़ा मतलब टेंशन आ रहा है। फिलहाल तो अभी ग्रोथ का अगर देखा जाए तो ग्रोथ भी अच्छी है। और प्लांट्स भी अगर देखा जाए ना, प्लांट्स भी नहीं गए। और जिधर मतलब पानी नहीं मिल रहा था उनको बस प्लांट जो है वो गए हुए। ओवरऑल अगर इस साइड का मतलब इस प्लॉट की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी है। अभी मैं आपको जो मेरा घर वाला प्लॉट है वो प्लॉट का दिखाता हूँ। ये जो प्लॉट है वो क्लॉस कंपनी का रेड्स का F1 का जो है उसका प्लॉट है। और घर वाला जो प्लॉट है वो सकाटा का रेड ज्वाल वैरायटी का है। अभी मैं आपको घर वाला जो प्लॉट है उसका दिखाता हूँ। और ये जो प्लॉट है हमारा फ्लड इरिगेशन वाला प्लॉट है। इसमें शुगर केन भी फ्लड इरिगेशन पे और रेड कैबेज भी फ्लड इरिगेशन पे। और अभी मतलब इसके ऊपर भी मैं जो है स्प्रे लेने वाला था, लेकिन क्लोजली और ध्यान से देखा तो इसके ऊपर इलियो का अटैक नहीं है, जो स्नेल है उसका अटैक है। और एक्चुअली मैंने वो टमाटर के पेड़ जो है उस साइड के उनको निकाल दिया है। और उसकी जगह पे ना ककड़ी का जो है वो प्लांटेशन किया हुआ है। और उसको दिक्कत ना आए इसी की वजह से मैं अभी प्लॉट के अंदर जो हूँ वो है PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्नेल किल जो है
उसका मतलब ये जो पैलेट है, ये पैलेट में खेत के अंदर डाल रहा हूँ। एक्चुअली वहाँ पे डाल के हो चुका है और इस साइड भी मैं पैलेट जो है वो डाल रहा हूँ, ताकि इधर की जो स्नेल है वो उस तरफ ना चली जाए और ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बड़ा ना हो पाए। ये अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ बहुत बढ़िया है इसकी। और ये वैरायटी जो है वो सकाटाकी रेड जोल जो है वो वैरायटी है। और आप इसकी ग्रोथ जो है वो आप देख सकते हैं, एकदम बढ़िया ग्रोथ है इसकी। और इसके ऊपर मतलब खर्चा भी बच गया मेरा। ध्यान से देखा तो पत्तियों को जो नीचे वाली जो पत्ती है वो खाई हुई है, वो एक्चुअली स्नेल ने खाई हुई है, वो इल्लियों ने नहीं खाई हुई। और इसका पिछला जो स्प्रे जो हुआ था वो मेरा रेडोमिल गोल्ड और कोराजन का हुआ था। इसके वजह से मतलब ज़्यादा मतलब इल्लियों का जो खतरा है वो प्लॉट के अंदर तो नहीं है। जैसे देखते हैं अभी आगे जैसे कंडीशन आएगी। एक्चुअली मैंने जो सुमिटोमो का आदिवेक जो इंसेक्टिसाइड है वो परचेस करके रख दिया है। वो अगर वो उसका ही इसके बाद जो स्प्रे लेने वाला आदिवेक और उसके साथ ही जो रोको फंगीसाइड जो है उसका, इन तीनों का वो दोनों और उसके साथ स्टिकर, इन तीनों का स्प्रे जो है मैं प्लॉट के अंदर करने वाला हूँ। और इस प्लॉट को अगर देखा जाए तो मतलब कोई बेसल डोज नहीं है, कुछ बेसल डोज ही डाला है, सिर्फ यूरिया और 9-24-24 का, बाकी का मतलब कुछ नहीं डाला। और शुगर केन की ग्रोथ जो है वो भी बहुत बढ़िया हो चुकी है इस प्लॉट की। और शुगर केन को अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया, जितना मैं मतलब स्प्रे से जगह है वही है। और अभी जो है इसके ऊपर टोटल 2 स्प्रे हो चुके हैं और तीसरा स्प्रे मैं कंडीशन देख के मतलब लेने वाला हूँ। शायद मुझे अभी जो है इस प्लॉट के अंदर जो है कैल्शियम का स्प्रे जो है वो लेना पड़ने वाला है, क्योंकि कैबेज जो है वो लगना भी धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रहा है। इसी की वजह से मैं नेक्स्ट स्प्रे जो हो या तो फिर मैं आदिवेक इंसेक्टिसाइड रोको या तो फिर कैल्शियम का स्प्रे जो है वो मैं प्लॉट के अंदर लेने वाला हूँ। और इसकी ग्रोथ अभी फ़िलहाल तो इसकी बढ़िया है, लेकिन मेन जो दिक्कत है वो बीन्स वाला जो प्लॉट है उसके उस साइड वाली है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और जस्ट अभी जो है मतलब चारों तरफ से मैंने स्नेल का जो है पैलेट, जो ड्राई पैलेट है वो मैंने डाल दिए है। अभी जस्ट थोड़ा बचा वो मैं थोड़ा एक करके पूरे प्लॉट के अंदर जो हो वो मैं डालने वाला हूँ। अभी मैं आपको उस साइड को वाला जो है वो प्लॉट दिखाता हूँ। और ये जो प्लॉट है बीन्स के इस साइड वाला प्लॉट, और इस प्लॉट को जो है वो मैंने अब तक जो है बेसल डोज जो है वो नहीं डाला, तो इसकी ग्रोथ जो है वो आप देख सकते हैं। यूरिया और 9-24-24 का खाद है वो इसको मैंने नहीं डाला, क्योंकि जो है ये जो खरपतवार है वो पूरा मैं निकालने वाला हूँ। और उसी के बाद बेसल डोज जो है वो इसको डाल के फिर पानी है फ्लड इरिगेशन से मैं इसको इसका मतलब वाटर मैनेजमेंट करने वाला हूँ। और अभी जिस प्लॉट को जो है वो मैंने 9-24-24 और यूरिया जो है पहले डाला हुआ है, ये तीसरा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पूरी, ये देखो इसकी ग्रोथ भी बढ़िया है। आप मतलब फ़र्क जो है वो आप देख सकते हैं। उस प्लॉट को जो है वो मैंने अब तक कुछ भी नहीं डाला, और इस प्लॉट को जो है 9-24-24 और यूरिया का जो खाद है वो मैंने डाल दिया था। और इसके ऊपर भी मतलब जैसे मतलब ये हो जाएगा तब मैं जो हूँ इसके अंदर स्प्रे जो हूँ मैं नेक्स्ट अभी लेने वाला हूँ। अभी स्नेल किल का जो ड्राई पैलेट जो है वो मैंने पूरे खेत में मतलब डाल के हो चुका है मेरा। 1 kg लेके आया था, 1 kg में मैंने पूरा 1 एकड़ जस्ट रैंडमली मैंने डाल दिए है। ऐसे मतलब सोच समझ के मतलब नहीं डाले, जैसे मतलब ये जस्ट मैंने उनको उन ड्राई पैलेट्स को डाला। वो ग्रोथ के अंदर का जो फ़र्क है वो आप देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्प्रे जो है वो मैं आदिवेक और रोको फंगीसाइड और उसके साथ स्टिकर, इन तीनों का जो है वो मैं इस प्लॉट के अंदर लेने वाला हूँ। और एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए तो ये जो वैरायटी जो है वो रेड जो वाले सकाटाकी, और जो मेरा ड्रिप इरिगेशन का जो प्लॉट है वो रेड स्काई फोन है क्लोज कंपनी का। जैसे मतलब 2 वैरायटी जो है वो मैंने की हुई है। अभी देखते हैं जस्ट इसका जो मतलब जो क्वालिटी है फ्रूट मतलब इसकी कैबेज की वो कैसी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।